ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यात्रा शुरू करते हैं। 2 दिन से इधर कुंडली उंडली देखा, अपना फार्म हाउस में आम उम तोड़ा, डिकी फूल है, 4 कैरेट फूल है, कटहल भी लिया और दूध भी देसी, शुद्ध देसी गाय का दूध भी, घी भी, सारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है अभी दूसरा जगह में। तो आज का विषय ऐसा है कि इस समय जो आकाशीय स्थिति ग्रहों का हुआ है, मुख्यतः ये वीडियो हालांकि सारे राशियों के लिए है, लेकिन मज़ा किसका देखोगे? मज़ा अभी मीन राशि का, मज़ा अभी सिंह राशि। क्या हो गया? हाथ से मोबाइल गिर के टूटे फूटे, पैसा गिर जाए, कीमती सामान, सोना इत्यादि। हमारा 4 दिन से बारिश हो रहा है और बारिश में मैं इतना आम कटहल सब तोड़ा। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आप सुनना, मज़ा आएगा। ये चीज़ बड़े सारे लोगों को, जो लोग आए थे मेरे को कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण में मेरे यजमान लोग आ जाते हैं पंडित जी को दिखाना है करके, जिसका जो समस्या है, किसका झाड़ फूक, किसका ठीक ठाक, किसका बांध बूंद, रस्सी उसी सब चलता रहता है। तो अच्छा, ये लोग मेरा सब्सक्राइबर भी हैं। देखते हैं, बोले गुरुजी आप कैसे बोल दिए थे कि जो जमीन, जंगल और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनका ये होगा, और हो गया। पैसा आ नहीं रहा है, खाली खर्चा ही खर्चा हो रहा है। दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डर लग रहा है, भय लग रहा है, और जहाँ से भी पैसा आना है रुक गए हैं। आदमी बुलाते हैं काम करने के लिए, आदमी आता नहीं है। हमारे काम में आने के लिए उसको प्रॉब्लम हो जाता है, और दूसरे का काम जाने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेबर मिल नहीं रहे हैं, काम रुक गया है। अभी खेती का टाइम भी है तो बहुत प्रॉब्लम है। किसी का बात का दर्द है, कमर से नीचे तक दर्द है। देखो, सारा शनि रिलेटेड प्रोग्राम। दूसरा, उसमें एक वीडियो में बताया था कि कुत्ता काटेगा, मधुमक्खी, सांप दौड़ाएगा या दिखाई देगा, नाग दोष चल रहा है, नागसर्प, नागयोग दल अलग अलग चल रहा है, और जितने सारे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सारे अभी इस समय एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट तो होंगे और आपके घर की तरफ ज़्यादा आएंगे। किसी के घर में सांप घुसेगा, किसी के घर में सांप निकलेगा, लेकिन याद रखना, मारना उड़ना नहीं, मारोगे तो फंस जाओगे। ये सब मैं पहले बोला था। और सबसे खतरनाक, कुंभ राशि का द्वितीय मुखमंडल में शनि, और मकर राशि का द्वितीय में राहु, मुखमंडल और उसके ऊपर शनि का दृष्टि। इसके ऊपर भी बताया था। तो बहुत सारे लोगों का ENT प्रॉब्लम। कर्क राशि का द्वितीय में शनि मंगल, तो बहुत सारे किसका हाथ टूट जाए ठीक है, मिथुन वालों का, कर्क वालों का। अच्छा, दूसरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग, आप बोलोगे हम शहर में, हम लोगों का क्या है, गारंटी नहीं, आपका भी हो सकता है। हमारे राउरकेला में मुझे पता है, एक टाइम में एक मेरा गुरुकुल का एक बच्ची का कान में एक कीड़ा घुस गया था, पोका। उस बेचारे का कोई मेडिकल कार्ड नहीं था, तो उसको लेके डॉक्टर के साथ मेरा अच्छा कनेक्शन है, तो बिना पैसा में ट्रीटमेंट करने के उसको हॉट वाटर, वार्म वाटर का ये मतलब पानी कान के अंदर घुसाया, वो बाहर निकल गया। तो उसको भी मैं बताया था उस समय, जब ऐसे ऐसे ग्रह चलते रहते हैं तो ऐसे होता है। किसी के कान में गोबरला घुस जाए, लंबा लंबा होता है, वो भी घुस जाता है। ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र में होता है, शहर में भी होता है। शहर में भी कहाँ से सांप गिरते हैं आकाश से, बहुत सारे। और ये जंगल, पहाड़, पर्वत इलाके में या ऐसे सीजन में तो मैं कई बार देखा हूँ कि आकाश से सांप गिरते हैं, क्योंकि आकाश में जब नागयोग और कालसर्प दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाता है तो ऐसा होना संभव है। मेरा गाड़ी ओवरलोड है, तो कभी कभार रेस हो जाएगा तो साउंड कहीं कम हो जाए, तो विचार आया तो बना दे रहा हूँ, क्योंकि विचार जल्दी आते नहीं।
सो ये इम्पैक्ट वो लोग जो लोग सुने थे वो लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ हुआ है, क्या करें। मैं बोला था तंत्र मंत्र वालों के पास भी मार्केट बढ़ेगा तो लोग दौड़ेंगे, तो वो लोग भी बोल रहे हैं हाँ हम लोग दौड़ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा गुनहगारी हो रहा है, जादू टोना ऊपरी हवा हो रहा है। आप तो पहले बोले थे और हम लोग सुने थे और ये सब चल रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय ये योग और 3 महीना जब तक मंगल सूर्य केतु को क्रॉसओवर नहीं करेंगे तब तक ये रहेगा। और ये कोई बहुत शुद्ध योग भी नहीं है। अष्टम में जिसका भी एक्टिवेट है, जिसका भी प्लैनेट अभी चल रहे हैं, जैसे मकर का अष्टम में केतु मंगल 2 हो गए, संभाल बेटा कैसे संभालना है। 6 में 2 हो गए, बुध सूर्य 3 हो गए, शुक्र तो 6, और 8 में अगर आप लोगों का 9 में से 5 ग्रह बैठ जाए तो आप क्या आशा करोगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करेंगे, है ना। तो वो भी एक अच्छा, धन के स्थान पे राहु बैठा, उसके ऊपर दृष्टि हो गया मंगल का। तो और ज़्यादा जो भी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से जाने का, आने का नाम नहीं लेगा, और आएगा तो बहुत कम आएगा, और जो आएगा वो कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन मकर के लिए एक बेस्ट है कि 12th एक्टिवेट अभी नहीं है, केवल दृष्टि में एक्टिवेट है, लेकिन गुरु भी देख रहा है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल में सेक्टर रहेगा। लेकिन जैसे शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि हुआ तो मंगल का पावर नहीं। अभी अगर ले दे के अगर कोई पावरफुल प्लैनेट बैठे हुए हैं तो राहु और केतु दोनों पावरफुल है। मंगल भी नहीं है, मंगल भी ट्रैप आउट हो रहा है उधर से। शनि ऑलरेडी ट्रैप्ड है, क्योंकि जिस भाव में बैठा है उसका भावाधिपति खुद कॉम्बस्ट चल रहे हैं। तो बचाने वाला सारा प्लैनेट का हालत ले दे के बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत शुक्र अच्छा कंडीशन पे रहेगा अपने घर में आके, तो सारा दारोमदार शुक्र के ऊपर रहेगा। शुक्र माने नारी, शुक्र माने लग्जरी, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, स्वगृही। तो यूनिवर्सली तो धन दिखाई देगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होने वाला है, जो धन आएगा वो कोई काम का नहीं रहेगा। मीन्स खत नहीं लगेगा, जो पकड़ते हो ना, जो वेट ऑफ मनी है वो नहीं लगेगा। परसों शाम का मेरा अच्छा योग लगा, मैं इधर आ रहा था, गुरुजी रास्ते में मिल गए, एकदम रोड के ऊपर खड़े थे। खड़ा हुआ, चरण स्पर्श किया, साष्टांग किया। उसके बाद मतलब उस दिन वसुदेव स्नान, वसुमती स्नान था, धरती का स्नान कराया जाता है, हमारे यहाँ धरती पूजा होता है। तो उसी दिन से बारिश चालू हो गया, 3 दिन हो गया। मैं 3 दिन इधर ही जंगल में था, तो इधर का लोकल जो भी देख रहा था बैठ के, और बाकी टाइम में अपना थोड़ा बागान से अपना जो फार्म हाउस है और चाट है गुरुकुल निवास में से जो भी कलेक्शन करना था, फल मूल सब कलेक्शन कर लिया। कलेक्शन होने के बाद तो उनके साथ करीब 3 घंटा बैठे। तो 3 घंटा में वर्तमान ग्रह गोचरीय स्थिति के बारे में और मालिका के बारे में हम लोगों का विचार चल रहा था। बोले देखो, जो लोग बैंक में पैसा रखे हैं ना, उनके लिए बहुत रिस्क है, और जो लोग ऑनलाइन शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा डाल के रखे हैं, आने वाला समय हालांकि थोड़ा सा जल्दी नहीं दिखाई दे रहा है टाइम, कहीं ना कहीं उनके लिए वो पैसा बड़ा दुख का कारण बन सकता है। और जिस प्रकार का मालिका ग्रह स्थिति और ये युद्ध का परिस्थिति अभी जो विश्व में चल रहा है, कभी भी कुछ भी, तो इसलिए जितना ज़्यादा पैसा को ऑफलाइन में इन्वेस्ट कर सकें, चाहे कोई भी आप घर बनाओ और चाट बनाओ, फार्म हाउस बनाओ, और कुछ एसेट खरीदना है खरीदो, सोना खरीदो, जो भी ऑफलाइन है उस तरफ आने के लिए बोले कुछ हद, सब नहीं, कुछ हद तक इधर भी अपना सुरक्षा मतलब अपने धन का सुरक्षा के लिए अब जो लोग अभी से नहीं सोचेंगे, आने वाला समय में उनको बहुत सारा समस्या, केवल ऑनलाइन के ऊपर जो लोग बेस करके चल रहे हैं उनके लिए बड़ा समस्या खड़ा हो सकता है। उनके साथ ये करीब 3 घंटा हम लोगों का बातचीत हुआ। चौथा पॉइंट उनके साथ जो डिस्कशन हुआ वो था कि इस समय जैसे जैसे शनि वक्री होगा तो अति बली होगा, फुल पावर में आएगा। तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, इनके लिए कुछ परेशानी और परिस्थिति जटिल हो सकता है।
और बकरी होने के बाद गुरु अस्तांगद से मतलब दग्धांगद से बाहर आ जाएंगे, फिर उनका भी अतिचारी मोमेंट होगा। तो बहुत सारे लोगों का अनकंट्रोल्ड रिजल्ट जो कि कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, ऐसा रिजल्ट सामने आ सकता है हर क्षेत्र में। पॉजिटिव भी तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। जिसका जो काम रुका हुआ था वो सारा काम धड़ल्ले से घट करके चलेगा। लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज़्यादा किसी को बहुत सेफली रहना है तो वो हो गया सिंह राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, क्योंकि मंगल अभी शनि को छोड़ने वाला नहीं है। और मंगल अकेले हो जाएगा तो मेष राशि को अपना घर को देखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एक पॉजिटिव सिम्टम रहेगा उसमें। लेकिन उस समय क्या होगा, शनि मंगल समसप्तक हो जाएंगे, तब संभवतः वर्तमान का जो जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटल कुछ ज़्यादा ही आउटब्रेक में जा सकता है। और चाहे कोरोना हो या उड़ीसा में और एक तो दस्त और ये चल रहा है अभी फ्लू मतलब और वायरल, क्योंकि जब सूर्य भगवान कर्क राशि के अश्लेषा ज्येष्ठा को क्रॉस करेंगे उधर सिंह में, तो कुछ रोगों का आउटब्रेक ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस कंडीशन पे अभी से योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि करके थोड़ा सा नेचुरल ऑर्गेनिक खाना खा के अपने को जितना ज़्यादा सेफ रखना चाहिए, मतलब हेल्थी रखना चाहिए, अपना इम्यूनी पावर को बढ़ा के, क्योंकि आगे इम्यूनी का भी चैलेंज बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये बेसिक परिस्थिति रहेगा आकाशीय स्थिति को अगर देखते हैं तो। मानसिक उथल पुथल होना, द्रव्य का चोरी होने का योग अब आने वाला समय में चोर योग बढ़ेगा। अभी भी है लेकिन अभी कम है। आने वाला जब भी मंगल शनि समसप्तक तक हो जाएंगे तो देखना कि इसका मात्रा कुछ ज़्यादा बढ़ेगा। और उसके बाद मंगल शनि षडाष्टक भी होंगे तो उस समय थोड़ा थोड़ा घटेगा। लेकिन समसप्तक में चोरी, झूठ बोलना और कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, इस प्रकार की एक्टिविटीज़, नेगेटिव इम्पैक्ट मनुष्य जगत में, नेशनल जियोपॉलिटिक्स लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में। तीसरा, अभी भी एक बड़ा नेतृत्व का, मृत्यु का भी योग बड़ा जोर से है। कोई भी देश हो, विदेश हो, जो कि लंबे समय तक शासन में है, कोई ना कोई, या फिर वो बहुत प्रभावी है, उसका समापन का भी योग है इस समय। और ठीक यही इफेक्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके आसपास के कोई बड़ा सरकारी ऑफिसर, कोई नेता। जब बड़े नेता मरते तो छोटे भी मरते हैं, लेकिन पता नहीं चलता क्योंकि न्यूज़ वायरल नहीं होता है। तो उसका भी इम्पैक्ट आपको आने वाला समय में दिखाई देगा। इस समय धन प्राप्ति का कहीं से एक स्मूथ योग अगर दिखाई दे रहा है, वृषभ और मेष के लिए दिखाई दे रहा है। मेष के लिए इसलिए बढ़िया है क्योंकि एकादश में राहु और धन स्थान में शुक्र आ जाएगा। लेकिन ये शुक्र के ऊपर क्योंकि शनि का दृष्ट रहेगा, तो इसीलिए द्वादश एक्टिवेट होने के कारण, लाभ और धन एक्टिवेट मेष राशि का होने के कारण आएगा तो जरूर। लेकिन शनि बोल रहा है उधर से हमें दे दो, हमें दे दो, बहुत कमा लिया बाबू। तो वो बकरी होने के बाद स्थिति बढ़ेगा। बकरी के बाद मेष राशि के लिए एक फायदा क्या होने वाला है कि उनको ये फील होगा कि भाई हमारा 7.5 तो शायद नहीं है या खत्म हो गया है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उसके कारण आने वाला समय में कोई बड़ा जिंदगी में कोई भी घटना, किसी भी प्रकार का घटना आउटब्रेक जा सकता है, जिसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल विषय रहेगा। और बड़ा सारा मान सम्मान का हानि, उग्रता, दाम्पत्य जीवन में समस्या इत्यादि का सामना मेष राशि वालों को बड़ा सारा स्थिति में करना पड़ सकता है। इस क्षेत्र में अभी से अपना इस प्रकार का जो भी कनेक्शन, कंडीशन, रिलेशन है उसको जितना ज़्यादा स्मूथ और राइट मैनेज करना। और अभी भी कह रहा हूँ, आप देख सकते हो कि बिलीव नहीं करना इस समय किसी को भी।
और दूसरा ये है कि इस समय जलीय राशि मीन राशि, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। वायु तत्व में राहु, तो वायु तत्व हाईली अफेक्टेड, तो बहुत सारे प्लेन वलेन सब गिर चुके हैं, 5-7 प्लेन एक्सीडेंट सब हो चुका है। आगे चल के अभी देखना पानी में एक्सीडेंट, वाटर एक्सीडेंट वो दिखाई देगा, बड़े बड़े सीप डूबना या कोई ऑलरेडी ये हो चुका है। मैं बोलूँगा क्या, हमारे उड़ीसा में चिलिका, जिसका मैं वीडियो देता हूँ, कालीजाई चिलिका, नेट में देख लेना, बहुत बड़ा एशिया का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है, सॉल्टी लेक। समंदर नहीं है, समंदर से अलग है, लेकिन एक लेक है, बहुत सुंदर वातावरण है। और वहाँ पानी में रहने के लिए 5 दिन 6 दिन का होता है, बड़ा बड़ा शिप टाइप है, लोग रहते हैं वहाँ, 5 दिन का छुट्टी मनाते हैं। पानी के अंदर रहना, खाना पीना, जो लोग मांस मछली अंडा खाते हैं उनके लिए सूटेबल है, हम लोग सादा वाले हैं तो हम लोग अपना लेके जाना पड़ता है 5 दिन के लिए। और ऐसे ही हमारा जो बड़ा वाला महानदी है, महानदी के पीछे अभयारण्य है, अभयारण्य रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पर 22 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं, रात को कैंपेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। वहाँ पर भी जैसे काजीरंगा है वैसा ही है, उससे भी बड़ा है ये, और जीव जंतुओं को इजीली देख सकते हैं। रात को कांच का घर है, कांच के घर के अंदर आप रहोगे, कैमरा वैमरा लगा के रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। तो वहाँ भी सबसे बड़ा मतलब वो क्या है, जैसे सुंदरबन है, पानी घुस जाता है गंगा जी का, समंदर का, वहाँ पर ये डैम का पानी घुस जाता है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा चिलिका में बहुत बड़ा बोट का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि सब कोई कुछ हुआ नहीं। चिलिका में एक तो फ़ायदा क्या है ना, ज़्यादा गड्ढा नहीं है, मैक्सिमम 5, 7, 10 के अंदर रहता है, तो इसलिए वहाँ और पानी का फोर्स भी नहीं है, कोई स्रोत भी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हो चुका है एक्सीडेंट। तो आगे ये बड़ा बड़ा रूप लेने वाला है। तो जो लोग भी पानी के आसपास रहते हो, पानी में जाने के लिए इस समय, क्योंकि सूर्य भी जब कर्क में आ जाएंगे तो 2-2 पानी जलीय राशि एक्टिवेट हो जाना, तो उस समय वाटर एक्सीडेंट, और अगर कहीं अतिवृष्टि अनावृष्टि, कहीं जलजला, कहीं भूकंप, वो भी स्थिति तो दिखाई दे रहा है। ये सब आप लोगों को डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, आगाह करने के लिए, क्योंकि कोई भी सबके साथ होगा ये भी नहीं है। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि ऐसा होने वाला है, तो आप लोग को अलर्ट रहना चाहिए, सेफ्टी रहना चाहिए। जैसे अभी मेरा जो दशा अंतरदशा चल रहा है, इसमें पेड़ में चढ़ने का स्ट्रिक्टली मना है, लेकिन मैं सारा पेड़ में, बारिश में कौन आदमी, लेबर तो मिलेगा नहीं, खुद चढ़ के तोड़ते हैं, कटहल भी तोड़ते हैं, आम भी तोड़ते हैं, गाय का भी काम करते हैं। तो लेकिन जब पेड़ चढ़ते हैं तो ये अलर्ट दिमाग में रहता है कि हाँ, पेड़ चढ़ने के लिए मना है और मैं पेड़ चढ़ रहा हूँ, तो अपना सेफ्टी उफ्टी बेल्ट लगा के ही ज़्यादा ऊंचा चढ़ना है, नहीं तो कम ऊंचा में डंडा से जितना तोड़ना है तोड़ो, ज़्यादा ऊंचा नहीं चढ़ना। इसमें क्या होगा, मेरा सेफ्टी एफर्ट हो गया कि मैं सेफ होगा। और अगर ये बात मुझे पता नहीं होता तो मेरे जैसे पहलवान आदमी, मतलब बंदर आदमी, वो तो पेड़ चढ़ने में मास्टर है, आज से नहीं बचपन से। किसी भी पेड़ में एकदम बड़ा लंबा लंबा, हम लोग गिलहरी वगैरह उतारते थे पेड़ से पालने के लिए बचपन में मैं इतना मतलब पेड़ चढ़ने में मास्टर था। तो क्या है, ये पता चला तो आई सेव माई सेल्फ कि पानी में नहीं जाना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, या यहाँ पर जैसे हम लोगों का छोटा छोटा बांध है, तालाब है, नदी है, ब्राह्मणी नदी है, तो नहाने के लिए या नाव वगैरह लेके मटल गश्ती करने के लिए, मजा करने के लिए भी जाते हैं ना। तो जहाँ पर गोंडो है, गोंडो मतलब जहाँ डीप वाटर है, उधर नहीं जाते, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्रोत है, पानी का बहुत ज़्यादा फोर्स है, उधर फिर जाना नहीं है। कि भाई ये इस बोलने के पीछे यही रहस्य है। एक बार एक कलकत्ता में एक मतलब, देखो तुम्हारा बच्चा पानी में गिरने का योग है, और आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ बोल दिया 15 दिन के बाद वो घूमने गई थी वहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल पे, वहाँ पर छोटा छोटा तालाब है, बच्चा वो पानी में गिर जाए। तो अगर उसको पता है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो आप अपने को सुरक्षित रख सकते हो, यही मकसद है और कुछ नहीं। कि भाई सोना गिर सकता है, कान में कीड़े घुस सकते हैं। और इम्पोर्टेंट इस वीडियो का मैटर ये है कि इस समय क्या होगा। देखो जी, मेरे को पूछे ये बात कि गुरुजी इस समय इतने सारे कीड़े मकोड़े क्यों आ रहे हैं हमारे तरफ दौड़े दौड़े।
ये क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, ये जानना जरूरी है। ये इस वीडियो का यही मकसद था, इसको बोलते बोलते मैं ये सब बोलता चला गया। देखना, जो लोग मीन राशि हैं, सिंह राशि हैं, कुछ हद तक कुंभ राशि भी, इनके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कीड़े मकोड़े दौड़ेंगे, जहरीले, बिच्छू, स्कॉर्पियो ठीक है, इस प्रकार का कीड़े मकोड़े इनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इनको समझ में भी नहीं आएगा